प्रभु के आओ, सुनते जी कहानी। आदि प्रभु के सुनते जी कहानी। तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी सुहानी। तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी सुहानी। आदि प्रभु की आओ, सुनते जी कहानी। तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी सुहानी। तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी सुहानी। पुंडरीकणी नगर था, पूरव विदेह का प्यारा। पुष्कलावती विजय में प्रभु ने जन्म था धारा। प्रभु ने जन्म था धारा। थे वज्रसेन पिताजी, माँ धारिणी थी रानी। तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी सुहानी। हाँ, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान मधुर वक्ता सेवा श्रमण श्री रजत मुनि जी महाराज साहब तपस्विरतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। आदरणीय मधुर गायक श्री तेजस मुनि जी। पाठ पर शोभायमान प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री सुयश प्रभा जी। मधुर वक्ता महासाध्वी श्री रजनी जी महाराज साहब। महासाध्वी मधुर गायिका श्री आराधना जी महाराज साहब। मधुर वक्ता महासाध्वी श्री समीक्षा जी महाराज साहब एवं समस्त आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी वृंद। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, आसीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं इस अवसर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर परमात्मा भगवान ऋषभ देव भगवान आदिनाथ के पूर्व भवों की यात्रा। 13 भव आते हैं और उन 13 भवों में हम कल तक 10वें भव तक पहुँचे थे। जीवानंदा वैद्य के रूप में जो कृमि कुष्ठ से पीड़ित संतों की उन्होंने भक्ति पूर्वक यत्ना पूर्वक विवेक के साथ जो सेवा की, वो सेवा
उन आत्माओं के लिए वरदान बनने जा रही है। और अंतिम घड़ियों में उन्होंने भी संयम ग्रहण किया, 6 के 6 मित्रों ने। अब वो 6 के 6 मित्र वहाँ से संयम के कारण, संथारे के कारण काल करके अच्युत देवलोक, 12वां कल्प है अच्युत देवलोक, वहाँ इंद्र के सामान्य देवता के समान, अर्थात जिन्हें कोई रोक टोक नहीं और जो अपनी मर्यादाओं में रहना जानते हैं, इस प्रकार सुख का उपभोग करते करते वो उत्कृष्ट आयुष्य वहाँ का कंप्लीट हुआ। और वहाँ से 11वां भव जम्बू द्वीप के पूर्व विदेह में, जम्बू द्वीप का जो पूर्व विदेह है और पुष्कलावती विजय है, और वहाँ पर पुंडरीकणी नाम की एक नगरी है। पुंडरीक कमल को बोलते हैं, हो सकता है वहाँ पर कमल बहुत होंगे और कमल के समान लोग भी निर्मल चित्त वाले, निर्लेप भावना वाले, अनासक्ति के साथ अधिकांशतः ज़्यादातर जिंदगी जीने वाले होंगे। तो उस पुंडरीकणी नगरी में वज्रसेन नाम का राजा है। वज्रसेन राजा की महारानी धारणी, और धारणी महारानी एक बार अर्ध निद्रा अवस्था में सपने देखती है 14। कितने सपने? तीर्थंकर की माता जब 14 सपने देखती है तो उन सपनों की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो उज्जवल होते हैं, चमकदार होते हैं। मगर जब चक्रवर्ती की माता सपने देखती है तो कुछ धुंधले होते हैं, इतने ज़्यादा क्लियर या इतने ज़्यादा ग्लोरियस से नहीं होते। तो खैर वो माता, वो धारणी देवी वज्रसेन जी के पास आकर के सारी घटना बताती है, सपनों का फल पूछती है। तो वो बताते हैं कि कोई बहुत बड़ा सम्राट होगा या बहुत बड़ा कोई भिक्षु होगा। तो इस प्रकार गर्भ की पालना करते करते माता एक समय आने पर एक बेटे को, पुत्र को जन्म देती है और नाम रखा गया वज्रनाभ। क्या रखा गया? वज्रनाभ। और ये वज्रनाभ आने वाले समय में चक्रवर्ती बनेंगे। क्या बनेंगे? चक्रवर्ती, 6 खंडों के अधिपति बनेंगे। और यह वज्रनाभ जो है ये पूरा भव में बैक चले जाएं, अच्युत देवलोक से और बैक चले जाएं, तो ये जीवानंदा का जीव है। अब जीवानंदा ने जो सेवा की है तो सेवा की साथ साथ साधना, दीक्षा, संयम, पर्याय भी पाली है। तो जहाँ शुद्ध क्रिया के माध्यम से, शुद्ध धर्म की आराधना से कर्मों की निर्जरा होती है, वहाँ पर विशिष्ट पुण्य का भी बंध हो जाता है। तो उस विशिष्ट पुण्यवाणी का उपभोग फिर चक्रवर्ती बन करके वो उपभोग कर रहे। अब यहाँ पर वज्रनाभ का जन्म है और वज्रनाभ के बाद क्रमशः एक एक करके जो बिछड़े हुए साथी थे वो पुनः आकर के मिल जाते हैं और छोटे भाई के रूप में, किस रूप में? छोटे भाई के रूप में वो सारे के सारे मिल जाते। और जो स्वयं प्रभा का जीव था, जो ललितांग देव के साथ हमने सुना था, जो श्रेयांश कुमार बनेंगे, अब वे भी अच्युत देवलोक से काल करके उसी पुंडरीकणी नगरी में किसी राजा के घर पे राजपुत्र के रूप में जन्मते हैं और वहाँ पर उनका नाम रखा जाता है सुयशा। अब उन दोनों का मिलना हुआ और जो पांचों हैं ये 5 भाई हुए और छठे उनके मित्र। सभी की इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि हर साधना, हर क्रिया वो मिलकर के करने में भावना रखते कि धर्म की क्रिया भी हम मिलकर के करें तो आने वाले समय में हम पुनः इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस प्रकार उनकी साधना चल रही। और इधर वज्रसेन जी
जो चरम शरीरी है, जो तीर्थंकर बनने वाले हैं, लोकांतिक देवता, जब उनकी दीक्षा की घड़ियां आती है तो आके प्रतिबोध देते हैं, तो समय आने पर उनकी प्रव्रज्य दीक्षा होती और साधना काल के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से जो 4 घाती कर्म है उनको वो नष्ट करते। और जब वो 4 घाती कर्म नष्ट हुए, केवल ज्ञान और केवल दर्शन पैदा हुआ और तीर्थ की स्थापना हुई। तीर्थ की स्थापना हुई। साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका जो उनके प्रवचन को सुनने के लिए आए हैं, उनकी बातों को सुन करके जब उनमें से कोई साधु के व्रत, साध्वी के महाव्रत या श्रावक श्राविका के व्रत ग्रहण करता है, तो उस तीर्थ की स्थापना के साथ ही देखा जाए उनका तीर्थंकरत्व सिद्ध हो जाता है। तो इधर जब इन्हें केवल ज्ञान हुआ था, उधर वज्रनाभ जिसकी आयुधशाला में चक्र रत्न पैदा होता है, और फिर उसके बाद वो उनके दर्शन के लिए भी जाता है। और सारी घटना लगभग वैसी ही मिलेगी जैसी हम भरत चक्रवर्ती जी की सुनते। तो इन्हें भी जब 14 रत्न भी मिल गए, जब इन्होंने 6 खंडों पर विजय भी प्राप्त कर ली, फिर एक समय आएगा कि वज्रसेन जो पिता भी है और तीर्थंकर भी है, उनके श्री चरणों में जिंदगी की आसारता और मृत्यु की ध्रुवता के बारे में सोच करके आत्मा के परम लक्ष्य को प्राप्त करने की मन में ललक जागेगी, वैराग्य जागेगा। क्यों? क्योंकि जन्मों के साधक है। कैसे हैं? जन्मों के साधक हैं। ये आज सुन कर के जागने वाली आत्मा नहीं है, ये तो पहले से जागी हुई थी, किसी कर्म के कारण सुप्त अवस्था में थी, पुनः जाग जाती। तो फिर आगे बढ़े। आदि प्रभु की आओ, सुनते हैं जी कहानी, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी सुहानी, तेरा भवों की यात्रा लग। उस धारणी माता ने 14 सपने देखे। 14 सपने थे देखे, एक रात धारणी ने, दिए धर्म के सूत्र उस संस्कारिणी ने, उस संस्कारिणी ने। फिर 4 और जन्मे सुख भोग थे लसाने, फिर 4 और सुख भोग थे लसाने, तेरा भवों की यात्रा लगते बड़े। बाहु सुबाहु पीठ, महापीठ छोटे भाई, पिता दीक्षा लेके एक दिन तीर्थंकर पदवी पाए, तीर्थंकर पदवी पाए। सुयश थे राजपुत्र, थी मैत्री भी पुराने, तेरा प्रभु की आओ, सुनते हैं जी कहानी, आदि प्रभु की आओ,
सुनते जी तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी सुहानी, तेरा भवों की यात्रा लग। जो पूर्व जन्मों के बिछड़े हुए मित्र थे, कोई राजपुत्र महीधर था, कोई श्रेष्ठी पुत्र था, और वो सारे के सारे कहाँ ज्वाइन हो गए, इस 11th वाले भाव में। कोई छोटा भाई बाहु, सुबाहु, पीठ, महापीठ, ये 4 वज्र नाभ जी के छोटे भाई हुए। और जो सुयश है वो किसी अन्य राजा के पुत्र है, मगर इन्हीं के साथ उठना बैठना खेलना कूदना बचपन से ही इनके भी आप ब्रिंगिंग मानो इन्हीं के महलों में हुए। और जब बड़े होते हैं वो चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं, और इधर सुयश उनका सारथी बनता है। सुयश क्या बनता है? उनका सारथी भी बनता है। इस प्रकार 6 खंडों की हुकूमत वज्रजंग ने 6 खंडों की हुकूमत प्राप्त कर ली। मगर वो जान जाते हैं कि ये दुनिया का वैभव, ये दुनिया की अथॉरिटी आत्मा का कल्याण करने वाली नहीं। एक व्यक्ति जो 6 खंडों को जीतता है और एक व्यक्ति जो अपने मन को जीतता है, इन दोनों में किसकी जीत मुश्किल भी है और श्रेष्ठ भी है? तो भगवान की भाषा में कहे, जो आत्म विजेता है वो उस दुनिया के सभी विजेताओं से, सभी विनर से सबसे ऊपर का विनर है। 6 खंड का वो स्वामी वज्रजंग बने वैरागी, प्रभु वज्रसेन चरणी संयम की लौती जागे, संयम की लौती। 14 पूर्व सारे पढ़ बनते हैं वो ज्ञानी, 14 पूर्व सारे पढ़ बनते हैं वो ज्ञानी, तेरा भवों के लगते बड़े सुहाने, तेरा भवों की यात्रा। बाहु सुबाहु आदि सुयश भी दीक्षा धारे, 11 अंगों के ज्ञाता बन जिंदगी सवारे, बन जिंदगी सा। वज्रजंग जी ने कितना स्वाध्याय किया? 14 पूर्वों को। और बाकी के 4 भाई और 5वां मित्र, उन्होंने कितना स्वाध्याय किया? 11 अंगों का। तो उन लोगों की क्वालिटीज़ क्या थी, उन लोगों की विशेषता क्या थी? सेवा श्रमण थे कोई, कोई आगमों के ज्ञानी, सेवा श्रमण थे कोई, कोई आगमों के, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी सुहानी, तेरा भवों की लगती बड़ी। तो जो छोटे भाई है बाहु सुबाहु, और उनसे भी आगे चले जाएं पीठ और महापीठ। पीठ और महापीठ तो ऐसे हैं जिनको स्वाध्याय में बहुत रस आता है।
जिनको स्वाध्याय में रस भी आता है, पढ़ते भी है, औरों को पढ़ाते भी है, वाचना में, पृच्छना में, परिवर्तना में, अनुप्रेक्षा में, धर्म कथा में जिनका कोई मुकाबला नहीं। और इधर बाहु और सुबाहु जो दो भाई हैं वो सेवा में श्रम करते हैं, क्योंकि सेवा करने में भी जान लगती है, सेवा करने में भी अपने शौक छोड़ने पड़ते हैं। तो सेवा भी तो अपने आप में तपस्या है। तो बाहु मुनिराज तो सबको गोचरी लेकर के आते हैं, सबकी गोचरी लेकर के आते हैं, सेवा करते हैं। और इधर सुबाहु मुनिराज जो भी संत थक जाते हैं, किसी के पाँव दबा दिए, किसी की पीठ दबा दी, किसी के हाथ दबा दिए कि चलो आपकी तपस्या चल रही है, आपने आज बहुत लंबे समय ध्यान साधना की, शरीर थक गया होगा, उनके अंग इत्यादि वो दबा करके उन्हें साता पहुंचाते। और इस साता पहुंचाने के कारण उनमें से वैसी वैसी गति, वैसी वैसी लोकेशन, वैसी वैसी पर्याय उनकी निर्धारित होने जा रही। और बाहु सुबाहु जो इतनी सेवा करते हैं, अब सेवा के कारण वज्र जंग जो आचार्य बन चुके हैं, 14 पूर्वधर है, वो उनकी सेवा को देख कर के बड़े प्रसन्न होते और क्या कहते हैं, हमारे परिवार में इतनी सेवा ये लोग करते हैं, धन्य है इनकी आत्मा। हम तो सिर्फ पढ़ते ही हैं, मगर ये तो सबकी सेवा भी करते हैं और अपनी स्वाध्याय भी करते हैं। जब इस प्रकार की बातें सुनते और ये बातें बाहु और सुबाहु को डाइजेस्ट नहीं होती, पीठ और महापीठ को डाइजेस्ट नहीं हो। बाहु सुबाहु से तो बाहु से बाहुबली सुबाहु वाला वो याद रखना होगा। और इधर पीठ और महापीठ, पीठ का मतलब चौकी भी होता है, जैसे वाचनाचार्य को चौकी दी जाती है, वहाँ से पीठ महापीठ याद रख सकते हैं। तो वो आगम स्वाध्याय में थे, मगर जब देखते हैं इनको तो इतना अप्रिशिएट किया जाता है, इनकी तो इतनी प्रशंसा होती है, कोई नए संत मिलते हैं, इन्हीं के गुण गुरुदेव गाने लग जाते हैं। हम क्या निठल्ले बैठ कर के समय गवाते हैं कि हमारी कोई साधना नहीं। यदि हम लोगों को प्रतिबोध देना बंद कर दे तो इनकी मात्र सेवा से संग थोड़ा ही चल पाएगा। तो मन ही मन ईर्ष्या आने लग पड़ी, जेलसी आने लग पड़ी, और उस जेलसी में हमेशा उनको नीचा दिखाने की कोशिश भी रहती। और उस ईर्ष्या मात्सर्य भाव के कारण उन दोनों ने स्त्री गोत्र का बंध कर लिया। अब वो स्त्री नामकरण का उपार्जन कर लिया, तो यही चल कर के आने वाले भविष्य में ब्राह्मी और सुंदरी बनेंगे। और जो दो है, एक भरत बनेगा और दूसरा बाहुबली बनेगा। और जो उनका मित्र साथ में दीक्षित है, सुयशा नाम है जिनका, वो आने वाले भविष्य में क्या बनेंगे, श्रेयांश कुमार बनेंगे। और इस प्रकार साधना चल रही है। अंतिम समय आया, 14 लाख पूर्व संयम पर्याय के पालन की। कितने? 14 लाख पूर्व इन्होंने साधना की है, संयम की। और उस संयम की आराधना करते करते वज्र नाभ मुनिराज को अपूर्व संतोष होता, स्वाध्याय करते तो अपूर्व रस आता। अरिहंत सिद्ध साधु मुनिराज के प्रति भक्ति भावना, तपस्या के प्रति, अपनी आवश्यक क्रियाओं के प्रति बहुत प्रगाढ़ श्रद्धा, बहुत समर्पण, बहुत डेडिकेशन के साथ वो हर क्रिया करते। एक एक क्षण वो आत्म चिंतन में बिताते। इस प्रकार 20 बोल जो तीर्थंकर बनने के रहते हैं, उन 20 स्थानों की उन्होंने आराधना की। कितने स्थान? 20 स्थानों की किसने आराधना की? आर्य वज्र नाभ जी ने। अब आचार्य वज्रनाभ जी ने जब उनकी आराधना की है, तो देखा जाए तो निकाचित रूप से तीर्थंकर नामकरण की जो प्रकृतियां हैं, जिस भव में तीर्थंकर बनना है उससे पिछले तीसरे भव में बनती है।
कब बनती है? पिछले तीसरे भाव में। और उसकी स्टार्टिंग कब से हो सकती है? तो कहा कि देशों वो जब हम करोड़ सुनते हैं, अब उतनी लिमिट के अंदर अंदर वो तीर्थंकर बनने की जो प्रकृतियां हैं उन्हें इकट्ठा करने लग जाते। जैसे मकान बनाना है, लकड़ी, सीमेंट, पानी, ये इकट्ठा करने लग पड़े। मगर जब स्ट्रक्चर बनने के लिए पूरी प्रेपरेशन हो जाए और पक्के से बनने लग जाए, वो स्टार्टिंग होती है तीसरे भाव से। कब होती है? तीसरे भाव से। अब सेवा इत्यादि तो पहले से कर रहे थे, संयम भी पाल चुके थे, मगर आज उन्होंने तीर्थंकर बनने के जो 20 बोल है, उन 20 बोलों की जानकारी लेनी हो तो ज्ञाता धर्म कथांजी सूत्र में जहाँ भगवती मल्ली जी का अध्याय आता है वहाँ भी वर्णन है, और आवश्यक निरुक्ति में चले जाएं वहाँ पर भी वर्णन है। तो खैर 20 बोलों की आराधना करके तीर्थंकर बनने की भूमिका को उन्होंने पक्का कर लिया, रिजर्व कर लिया कि आने वाले इस अवसर्पणी काल के इस भरत क्षेत्र के जम्बूद्वीप में, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में क्या बनेंगे? पहले तीर्थंकर बनेंगे। तो इस प्रकार आदि प्रभु की आओ सुनते जी कहानी, आदि प्रभु की आओ सुनते जी, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी, तेरा भवो। लगते बड़े अंतिम क्षणों में अनशन संग सर्वार्थ आए, माता मरुण देवी के प्रभु जी वहाँ से आए, प्रभु जी वहाँ से। अंतिम क्षणों में अनशन संग सर्वार्थ आए, माता मरुण देवी के प्रभु जी वहाँ से आए, प्रभु जी वहाँ से। नाभि से 14 सपनों की पूछती कहानी, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी सुहानी, तेरा भवों की लगती। तो जब इधर वज्रनाभ चक्रवर्ती से धर्म चक्रवर्ती बनने की तैयारी में साधु दीक्षा अंगीकार करते हैं, तो वहाँ पर 14 लाख पूर्व उन्होंने संयम पाला। जब हम आवश्यक निरुक्ति लेते हैं, आचार्य जिनभद्र, हरिभद्र सूरी जी इत्यादि की टीकाएँ देखते हैं, तो वहाँ पर तो आता है कि सभी ने 14 लाख पूर्व संयम पाला, सभी ने 14 लाख पूर्व संयम पाला, और सभी के सभी 26 में देवलोक सर्वार्थ सिद्ध महाविमान में पैदा हुए। अब वहाँ पर पैदा हुए तो फिर एक क्वेश्चन आ जाता है
कि यदि सभी की एज सेम थी तो फिर एक पिता और बाकी बच्चे कैसे बन गए। तो यहाँ पर सिंबल समझना है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक कॉमन से वे में बोल दी गई होती, मगर वहाँ समझने के लिए खुद वहाँ पर थोड़ा सा दिमाग हमें लगाना होता है। तो 6 लाख पूर्व का अंतराल आता है भगवान ऋषभ देव का और भरत चक्रवर्ती के जन्म का। कितना? तो इट मीन्स प्रभु पहले वहाँ पर संथारा इत्यादि करके समाधि पूर्वक सर्वार सिद्ध में पैदा हो चुके हैं, और जब नीचे भी माता मरु देवी के गर्भ में आए हैं तो इतना गैप तो रहेगा कि उनका और उन भरत जी की उम्र में 6 लाख पूर्व का अंतराल है। तो इस प्रकार प्रभु माता मरु देवी के गर्भ में आते। माता मरु देवी ने कितने सपने देखे? 14 सपने देखे। कलब जी सूत्र में भी बड़ा सुंदर वर्णन आता है, और भगवान ऋषभ देव जी का वर्णन जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में भी बहुत सुंदर आता है। तो वहाँ पर माता ने जब 14 सपने देखे, अर्ध निद्रा अवस्था में राजा नाभि राय के पास, जो उस टाइम के 7वें कुलकर है। क्या है उस टाइम के? क्योंकि जब कलम वृक्ष सूखने लग पड़े हैं, कम होने लग पड़े, जो चाहते थे वो मिल नहीं रहा, तो लोगों की फितरत क्या बनने लगी कि हम कुछ इकट्ठा कर ले, कुछ जोड़ने लग जाएं। तो जब कुछ ना कुछ जोड़ने की दौड़ लगने लग जाती है तो फिर झगड़े होने लग जाते। वो कहता है तूने ज़्यादा लिया, वो बोलता है तूने ज़्यादा लिया, तूने ये वृक्ष कैसे लिया, यहाँ से तूने अपनी कस्टडी में कैसे ले लिया। तो उन व्यवस्थाओं को, उनके झगड़ों को निपटाने के लिए कुलकर व्यवस्था बनी। पहले कुलकर विमल वाहन जी ठाणांग जी सूत्र के 7वें ठाणे में इनका वर्णन आता है। तो पहले विमल वाहन जी आए और फिर उसके बाद 7वें कुलकर कौन बने? नाभि राजा। और नाभि राजा उस टाइम के देखा जाए एक तरह के राजा है, एक तरह के व्यवस्थाओं को समझा कर के बनाने वाले एक व्यवस्थापक है, मुखिया है उन लोगों के। क्योंकि यौगलिक काल चल रहा है। यौगलिक काल मतलब युगल रूप में, ट्विंस रूप में ही बच्चे पैदा होंगे, और अपनी ज़िंदगी के लास्ट वाले समय में जाकर के वेद मोहनी के उदय से उन्हीं का विवाह मीन्स वो आगे संतान उत्पत्ति करेंगे और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये एक कल्चर चलता था। क्यों चलता था? क्योंकि ये नेचुरल था, ये चलाया नहीं जाता था, बल्कि ऐसा ही होता था। मगर समय के साथ साथ अब व्यवस्थाएं बदलेंगी, भोग भूमि से कर्म भूमि में परिवर्तन होने जा रहा है। अब जब कर्म भूमि में परिवर्तन होना है तो उस टाइम तीसरा आरा चल रहा है। अवसर्पणी काल का कौन सा आरा? क्योंकि 2 तरह के काल बनेंगे, अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल। 10 कोटा कोटि सागरोपम का अवसर्पणी है, 10 कोटा कोटि सागरोपम का उत्सर्पण। दोनों मिलकर के 20 कोटा कोटि सागरोपम का एक काल चक्र बनेगा। तो अवसर्पणी में हर चीज़ डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगी, उम्र भी घटेगी, पुद्गलों का जो रस है वो भी घटने लग जाएगा, लोगों का एक दूसरे के प्रति विश्वास है वो भी घटने लग जाएगा। और उत्सर्पणी काल में वो दुक्खम दुक्खम से शुरू होगा उत्सर्पणी में, अर्थात डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर की ओर हर चीज़ बढ़ोतरी की ओर बढ़ती चली जाएगी। मगर हमारे ये प्रथम तीर्थंकर जब हुए हैं वो किस काल चक्र में हुए हैं? इस हाफ वाले में। अब इस हाफ वाले का नाम क्या है? अवसर्पणी काल। इसमें भी 24 तीर्थंकर होते हैं और दूसरे वाला है उसमें भी 24 तीर्थंकर होते। तो ये प्रथम तीर्थंकर परमात्मा जब माता के गर्भ में आते हैं और जब जन्म होता है तो उस जन्म के टाइम चैत्र कृष्णा अष्टमी है। कौन सी तिथि है? चैत्र कृष्णा अष्टमी है। उस टाइम माता सुखपूर्वक बच्चे को जन्म देती है। माता ने जो 14 सपने देखे थे कल्प सूत्र में, वहाँ पर
वहाँ पर बताया गया है कि पहला सपना माता ने, सामान्य तीर्थंकरों की माता पहला सपना गज का, हाथी का देखती है, मगर इनकी माता ने पहला सपना वृषभ का देखा था, बैल का देखा था। और जब जन्मे भी थे तो उनके उरु भाग में, छाती भाग में किसका चिन्ह अंकित था? उस वृषभ का चिन्ह अंकित। अब हम जब ये 13 भव सुनते हैं तो यहाँ पर कोई स्टोरी हमारे सामने वो नहीं आई कि उन्होंने 13 घड़ी बैलों के मुंह पे क्या लगाया था? चिक्का लगाया था। मगर हाँ, हर चीज़ तो हमारे तक पहुँच नहीं सकती, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो लुप्त भी हो गई, बहुत सी चीज़ें अलग अलग ग्रंथों में आ जाती है। तो हो सकता है उस वृषभ के आधार से हम चले कि कोई ना कोई किसी जन्म में कोई घटना घटी होगी, तो उस प्रकार का वो अंक, वो चिन्ह भी चिन्हित हो जाता होगा। तो खैर, माता ने वो 14 सपने देखे, राजा ने फल बताया। उस टाइम सपन पाठक नहीं बुलाए गए। क्यों? क्योंकि अभी तक वो फल विद्या 64 कलाएं, स्त्रियों की 72 कलाएं, पुरुषों की अभी तक डेवलप नहीं हुई थी। मगर इन्होंने अपनी औतपात्य की बुद्धि से, मीन्स उनका ब्रेन इतना ज़्यादा शार्प है, उसके आधार पे उन्होंने बताया इसका ये फल होगा। तो टाइम आने पे डिलीवरी होती है, बच्चे का जन्म होता है, और उधर से दिशा कुमारियाँ, 56 दिशा कुमारियाँ आकर के माता का वो प्रसूति कर्म इत्यादि करती है, शुद्धि इत्यादि करती है। शक्रेंद्र महाराज पहुंचते हैं और माता को वंदन करके एक बच्चा जो विकुर्वणा करके वहाँ रखते हैं और उसको उठा करके 5 रूप बना करके मेरू पर्वत की ओर जाते। अभिषेक होता है, 64 इंद्र वहाँ पर मौजूद है, और इस प्रकार प्रभु बढ़ोतरी की ओर चलने लगते। और इधर एक घटना ऐसी घटित होती है कि एक अकाल मृत्यु। कैसे मृत्यु? अकाल मृत्यु। अभी तक तो ऐसा चलता था कि जो युगल रूप में पैदा होते थे वो इकट्ठे ही खत्म होते थे, मगर इस बार क्या हुआ कि एक युगल, एक जोड़ा किसी ताड़ वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। हवा का ऐसा झोंका चला कि वहाँ से ताड़ का वो फल नीचे गिरा, सिर पे लगा, और वो वहीं मृत्यु को प्राप्त हो। उस टाइम की ये अनहोनी घटना थी, मगर जो फ्यूचर में होना है उसकी सामग्री तो इकट्ठी होने ही लग जाती है। तो नाभि राया ने जब देखा कि वो कन्या अकेली रहेगी, क्या किया जाए, तो नाभि राया ने क्या कहा कि इसकी शादी हम ऋषभ से करेंगे। किससे करेंगे? ऋषभ से करेंगे। और प्रभु ऋषभ के साथ देखा जाए तो सुमंगला भी पैदा हुई थी, मगर सुनंदा जो दूसरा ट्विंस था जिसमें एक मृत्यु को प्राप्त हो गया था, उनमें से उसका नाम क्या था? सुनंदा। तो टाइम आने पे शादी, और शक्रेंद्र महाराज आकर के, जैसे पंजाब में बोलते हैं ना, घोड़ी गाने आते हैं, भजन गाने आते हैं, उनके शादी ब्याह के गीत गाने आते हैं, तो उन्होंने तीर्थंकर परमात्मा की वो भक्ति का कार्यक्रम भी किए। और जब गर्भ में आए थे तो वंदन भाव से वंदन किया, और जब जन्म हुआ है तो भी वो उनके भंडारों में कई करोड़ों की स्वर्ण मुद्राएं वहाँ पर जमा करवा दी। और आज उनकी शादी का कार्यक्रम भी कौन करने आए हैं? क्योंकि उस टाइम की शादी की प्रथा उस टाइम से स्टार्ट होती। और इस प्रकार हम आगे बढ़े। थी चैत्र कृष्ण अष्ट, प्रभु जब धरा पे आए, अवसर पड़े के तीजे, आर्य के नाथ आए, आर्य के नाथ। थी चैत्र कृष्णाष्ट, प्रभु जब धरा पे आए, अवसर पड़े के तीजे, आर्य के नाथ आए,
सुनंदव सुमंगला, सुनंदव सुमंगला, बनती है राज रानी, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी सुहानी, तेरा भवों की लग। क्योंकि अभी तक तो दुनिया के वो समस्त लोग कल्प वृक्षों से, कल्प वृक्ष मतलब जिसके पास आकर जैसी कल्पना की जाए, जैसी इमेजिनेशन की जाए, तो वो वही वस्तु प्रदान कर देते। क्योंकि 10 तरह के वो कल्प वृक्षों के नाम आते हैं, मगर अब वो तो सूखने लग पड़े थे, लोगों में झगड़े बढ़ने लग पड़े। तो ऐसे टाइम में जब झगड़े बढ़ने लग पड़े तो बहुत से लोग इकट्ठे होकर के ऋषभ जी के पास आए, क्योंकि नाम क्या रखा था, ऋषभ। और एक बहुत ही सुंदर घटना जो हमारी रह गई है, हम पहले वो सुन ले। जब प्रभु 1 वर्ष से कुछ कम की स्थिति के थे, कितनी आयुष्य थी, 1 वर्ष से कुछ कम उनकी उम्र थी, और नाभि राजा जिन्हें अपने गोद में खिला रहे थे। आवश्यक निरुक्तिकार के अकॉर्डिंगली देखे तो उन्होंने तो कहा है कि इन्होंने माता के स्तनों का दूध नहीं पिया। क्या नहीं पिया? माता के स्तनों का दूध नहीं पिया, बल्कि इनके अंगुष्ठ में ही वो शक्रेंद्र महाराज जैसा रस उनका मन होता पीने का, वैसा रस उसमें भर देते। शायद अंगूठा चूसने के लिए बच्चे सोचते होंगे हमारे भी अमृत निकलेगा। तो इस प्रकार उनका समय गुजर रहा था, और वो टाइम आया जब शक्रेंद्र महाराज सोचते हैं प्रभु के चलता हूँ दर्शन करने के लिए, मगर जाना है खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जब उत्तम लोगों से मिलने के लिए जाओ, अच्छे लोगों को मिलने को जाओ, तो कभी खाली हाथ नहीं जाओ। पुराने लोग होते थे ना, बहन के घर जाना है तो मिठाइयाँ फ्रूट्स कुछ ना कुछ लेकर के जाते। अब शक्रेंद्र महाराज सोच रहे हैं मैं जाऊंगा खाली हाथ कैसे जाऊं, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा ईख क्या उठाया, गन्ना उठा करके हाथों में पहुंच गए प्रभु के पास। और इधर नाभि राया क्या कर रहे थे, बच्चे को मानो लाड प्यार दुलार कर रहे हैं। और जैसे ही आए प्रभु को वंदन किया, अब प्रभु देख करके मुस्कुरा रहे हैं। एक एक लेके इंद्र प्रभु दर्शकों ते आए, प्रभु लपकते पकड़ लो, मन मोहती छटाए, मन मोहती। इक्ष्वाकु कुल की संज्ञा, इक्ष्वाकु कुल की संज्ञा, की ऐसी है कहानी, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी। बच्चा लपक रहा है कि मेरे को पकड़ा दो। जैसे माँ जब बच्चे को उठाकर घूमती है तो कभी कितनी बार उसका मंगलसूत्र खींचता है। अब वो लपक रहे हैं कि मेरे को क्या पकड़ा दो, ये ईख पकड़ा दो। उन्होंने पूछा क्या प्रभु आपको ये ईख चाहिए, तो उन्होंने स्माइल कर दी चाहिए। तो जैसे ही देखा इस इंसिडेंट को, तो उस टाइम वंश की कुल की स्थापना इंद्र महाराज ने की। क्या सोच करके कि इन्हें इक्ष्वाकु बहुत पसंद है। क्या पसंद है? तो इनके वंश का नाम इक्ष्वाकु होगा। क्या होगा? इनसे जो वंश परंपरा चलेगी इसका नाम इक्ष्वाकु। और इक्ष्वाकु गन्ने का रस जो पीता है, और उस रस को पीने के कारण इक्ष्वाकु को, और इक्ष्वाकु का जो विकार है, एक तो है गन्ना, और गन्ने की सेकंड फॉर्म है गन्ने का जूस। गन्ने की सेकंड फॉर्म क्या है?
गन्ने का जूस। तो गन्ने का जूस मतलब उस इक्षु का एक विकार, एक सेकंड उसका फॉर्म, उसका सेकंड रूप। तो उसका नाम आता है कास्य। क्या आता है? कास्य। और कास्यम पिबती इति काश्यप, जो कास्य को पीता है, मतलब उस गन्ने के रस को पीता है, तो उसे काश्यप बोला। क्या बोला? तो काश्यप गोत्र भी कहाँ से शुरू हुआ? कहाँ से शुरू हुआ? भगवान आदिनाथ से। तो इस प्रकार इक्ष्वाकु कुल की भी स्थापना की, और उसी के साथ साथ किसकी स्थापना? काश्यप गोत्र की। और भगवान ऋषभ देव देखा जाए उस अयोध्या नगरी के पहले राजा बनते। किस नगरी के? जहाँ पर कोई युद्ध नहीं करता था, जो बड़े बड़े योद्धाओं के लिए भी अयोध्य थी, मतलब कोई वहाँ चढ़ाई कर नहीं पाता था, इतनी सुंदर वहाँ की व्यवस्था थी। क्योंकि उस नगरी की स्थापना किन्होंने की थी? किन्होंने की थी? वैश्रमण कुबेरों ने की थी। अब हम सुन रहे थे कि कुलकर व्यवस्था थी, और कुलकर व्यवस्था में 7वें कुलकर कौन थे? नाभिराज। और एक बार लोग इकट्ठे होकर के आए, बोले जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सुन रहे हैं प्रभु आदिनाथ की यात्रा। ये इंटरवल्स आ रहे हैं। मूवी देखने जाते हो ना, तो बीच में क्या आती है? एड्स आती हैं। शायद वैसे ही एड्स वाला सिस्टम है कि स्टोरी चल रही है ना, तो बीच में उनका कंसंट्रेशन बना रहे, चेक हो रहा है। तो एनीवेज, तो प्रभु आदिनाथ, प्रभु ऋषभ देव। आदिनाथ तो नाम तब पड़ेगा जब वो पहले तीर्थंकर बनेंगे, मगर ऋषभ तो उन्हें जन्म से ही मिल गया नाम। और वृषभ बोलते हैं बैल को। किसको बोलते हैं? पुराना टाइम था ना, बच्चे लिख के आ जाते थे, गाय हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है। और वो चेक करने वाला भी क्या बोल देता? बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। तो एनीवेज, वो तो एक हंसने वाली बात होगी। मगर बैल जो बोझ उठाता है, क्योंकि माँ की ममता होती है, पिता की क्षमता होती है कि बच्चों, बाहर वाले बंद कर दो आप लोग ना। हाँ, तो हम सुन रहे हैं माँ की क्या होती है? ममता। और पिता की क्या होती है? तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चलिए चलिए, हाँ जी। आदि प्रभु किया ओ, सुनते हैं जी कहानी। आदि प्रभु किया ओ, सुनते हैं जी, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी सुहानी। तेरा भवों की यात्रा, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू।
लैण दे के मथा टेक लैण दे ओ मैनू ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू भूलि आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो उन लोगों ने जब आकर के निवेदन किया कि हमारे झगड़े बहुत हो रहे हैं तो आप कुछ कीजिए, तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारा कोई राजा होना चाहिए जो आपके लिए दंड की व्यवस्था करे, क्योंकि अभी तक हक्कार मक्कार धिक्कार ये नीतियाँ चलती थी। हक्कार मतलब किसी ने पाप किया तो सामने वाला क्या पनिशमेंट देता था, हाँ तूने ये किया। मक्कार मतलब किसी ने कोई बड़ा अपराध किया उसके लिए कहते थे माँ मत करो ऐसा, और यदि कोई और बड़ा करता तो उसको धिक्कारते थे कि तूने ये बहुत गलत किया। वो उसी में अपना मरना समझते थे कि मेरे को किसी ने टोक दिया, मेरे को किसी ने रोक दिया, मेरे को किसी ने कुछ कह दिया। मगर देखा कि अब इनसे भी गुजारा नहीं, कोई ना कोई और दंड व्यवस्था होनी चाहिए। तो उस टाइम प्रभु आदिनाथ प्रभु ऋषभ देव जी, जो देखा जाए इतना बड़ा जिम्मेदारी का बोझ ढोने के लिए तैयार हुए। जो समर्थ है वही जिम्मेदारी ले सकता है, और जो जिम्मेदार है उसी को कह सकते हैं ये ऋषभ है। ये क्या है? और ऋषभ श्रेष्ठ को भी बोलते हैं। और वृषभ देखे जो बरसता है, जो बरसता है और भर देता है। और प्रभु ने जिन वाणी का रस भी बरसाया और दुनिया को भरपूर भी कर दिया। जब तक गृहस्थ दशा में रहे तो उन्होंने लोगों को असी मसी कृषि, असी मसी और कृषि अर्थात लेखन विधि का, शस्त्र विधि का सारा ज्ञान करवाया। भोजन इत्यादि कैसे बनाओगे वो सब कुछ सिखाया। खेती कैसे करनी है वो सब कुछ बताया। 64 कलाएँ स्त्रियों की, 72 कलाएँ पुरुषों की, 100 प्रकार का शिल्प कर्म, ये सारी चीज़ें उस टाइम के जो प्रारंभ करता, जो देखा जाए आदिम पुरुष थे, वो कौन थे? भगवान आदिम। लोगों को जिंदगी जीने की सही राह कि किसी को हार्म किए बगैर भी तुम अपनी ज़िंदगी चला सकते हो। तुम्हें गलत आहार करने की आवश्यकता नहीं। तुम अपनी मेहनत से चोरी जमाखोरी के स्थान पर मेहनत करके भी आगे बढ़ सकते हो। इस प्रकार की प्रभु ने उन्हें शिक्षाएं दी। तो इस प्रकार चलते चलते प्रभु को उन्होंने राजा के रूप में स्वीकार किया। अब राजा तो अभिषेक होगा तभी राजा होता है। तो अभिषेक के लिए वो लोग सरोवर से कमल के पत्तों में पानी भर भर के लेकर आते कि इससे स्नान करवाएंगे, इससे अभिषेक करेंगे। इंद्र महाराज का सिंहासन कंपित हुआ। उन्हें पता चला कि प्रथम राजा का अभिषेक है, तो उन्होंने संपूर्ण तैयारियां, वो 1008 सोने के चांदी के कलश इत्यादि शुद्ध स्थानों से जल इत्यादि लेकर के आए और प्रभु के आभूषण इत्यादि भी पहनाए और अभिषेक भी किया। और उधर से जब वो लोग आए तो उन्होंने देखा ये तो बिल्कुल सजे हुए बैठे हैं, और हम अपने इस राजा के सिर तक कैसे पहुंच करके जल से अभिषेक करें। उन्होंने प्रभु के चरणों में ही क्या करने लग पड़े, जो पानी लाए थे चरणों से, चरणों का प्रक्षाल करने लग पड़े। तो उस टाइम इंद्र महाराज ने देखा ये लोग बहुत विनीत है, बहुत झुके हुए हैं, बहुत विनम्र है, इसलिए यहाँ पर विनीता नाम की नगरी का निर्माण किया जाए। किसका निर्माण? 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी। और उन्होंने वैश्रवण कुबेर को आज्ञा दे करके वहाँ पर सोने के समान चमचमाती उस नगरी का निर्माण करवाया। तो उसी विनीता नगरी के पहले राजा, उसी अयोध्या नगरी के पहले राजा कौन थे? परमात्मा ऋषभ देव। और इन्हीं का नाम भगवान
ऋषभ देव का नाम मनुस्मृति में चले जाएं तो वहाँ पर उरुक्रमा ऐसे नाम आता है। श्रीमद् भागवत में चले जाएं तो वहाँ पर भी इनका वर्णन, नाभि राया का वर्णन और नाभि राया के आगे वंश पुत्र के रूप में इनका भी वर्णन वहाँ पर उपलब्ध होता है। अर्थात जहाँ पर वैदिक संस्कृति में भी पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से भी कई साल पहले भगवान आदिनाथ को उन्हीं के कुल का तिलक मानना है। तो ऐसे भगवान आदिनाथ अयोध्या के पहले राजा, विनीता नगरी के पहले राजा, असी मसी कृषि इत्यादि को सिखाने वाले प्रथम निर्देशक और उनके पत्नी सुनंदा और सुमंगला। तो सुनंदा और सुमंगला, सुनंदा के चले तो 100 बच्चे हुए। कितने बच्चे? अब पहला ट्विंस हुआ बाहुबली और सुंदरी। सुबाहु जी कौन बने? बाहुबली। और महापीठ का जीव क्या बना? सुंदरी। अब इधर सुमंगला के भरत और ब्राह्मी, और इधर सुनंदा जी ने पहले बाहुबली जी और सुंदरी जी को जन्म दिया था ट्विंस के रूप में। फिर आगे 49 जोड़े पुरुष रूप के और पैदा हुए। इस प्रकार 100 भाई और दो बहनें। तो हम आगे बढ़े। असी मसी कृषि शिल्प का था बोध जिसने दीना, देकर करम की शिक्षा सिखाया सबको जीना, सिखाया सबको। अयोध्या के प्रथम वो, अयोध्या के प्रथम वो राजा बड़े रूहानी, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़े, तेरा भवों की यात्रा। बाहुबली व सुंदरी सुनंदा के ते जाए, 49 युगल पुरुष भी क्रमशः गर्भ से आए, क्रमशः गर्भ से आए। ब्राह्मी भरत की जननी, ब्राह्मी और भरत, ब्राह्मी भरत की जननी सुमंगला थी रानी, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़े, तेरा भवों की यात्रा लग। अजिपीठ ब्राह्मी बनता, महापीठ सुंदरी देवी, सुबाहु बाहुबली कर्मों के फल के सेवी, कर्मों के फल के सेवी। बाहु भरत जी बनते, बहती है यो कहानी, बाहु भरत जी बहती है यो, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी सुहानी, तेरा भवों की लग। तो प्रभु का टोटल आयुष्य कितना था? 84 लाख पूर्व। और
जब प्रभु की आयुष्य 6 लाख पूर्व की रही होगी तब किनका जन्म बताया गया? भरत जी का। तो इस प्रकार क्रमशः बच्चों के जन्म, और बच्चों के जन्म के साथ साथ प्रभु जब 83 लाख पूर्व की अवस्था के होने लगे, कितनी अवस्था के? तो उन्होंने सोचा कि अब दुनिया को जो देना था, जो सिखाना था, सो जन्म से ही 3 ज्ञान थे, मति, श्रुत और अवधि ज्ञान। अब उस जाति स्मरण ज्ञान भी है, और उन ज्ञानों के आधार पे उन्होंने लोगों को सब कलाएं सिखा दी। अब बहुत से कह देते हैं फिर भगवान बन गए, उनको क्रिया नहीं लगी, उन्होंने इतना कुछ इन्ना राम सराम सिखाया महाराज जी, उनको क्रिया नहीं लगी। तो ध्यान देना है, जब दीक्षा होती है तो 3 करण 3 योग से संपूर्ण दुनिया के गृहस्थों के कार्यकलापों से साधु अपना नाता, जो भी बैंक अकाउंट्स चल रहे थे सारे क्लोज कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार प्रभु को उसकी कोई क्रिया, कहाँ तो लोग अनारे बन सकते थे, गलत ट्रैक पे जा सकते थे, मगर प्रभु ने तो सबको अलग आरंभ वाला रास्ता बताया, महारंभ वाला रास्ता नहीं बताया। और प्रभु तो तब गृहस्थ पर्याय में थे ना, एक गृहस्थ के क्या दायित्व होने चाहिए ये उन्होंने अपने उस कैरेक्टर से दुनिया को क्लियर किया। मगर जब 83 लाख पूर्व की आयुष्य हुई और मन बन गया है कि अब मुझे क्या ग्रहण करनी है, दीक्षा, तो 1 वर्ष पूर्व, दीक्षा से 1 वर्ष पूर्व उनके भंडार भर दिए जाते हैं, और प्रतिदिन प्रभु क्या देते हैं? वर्षिता। और आगमों के संदर्भों को देखें तो जब दीक्षा का मुहूर्त प्रभु अनाउंस करते हैं कि आज मैं दीक्षा ग्रहण करूंगा, तो उस टाइम लोकांतिक देव आते। वैसे हमने क्या सुना होता है कि लोकांतिक देव कब आते हैं? वो 1 साल पूर्व, उसके बाद वर्षिदान होता है। मगर शास्त्र के आधार में आचार्य जी सूत्र का 2 स्कंद देखे प्रभु महावीर स्वामी की जब दीक्षा की घटनाएं आती है, या कल्प सूत्र में भी ले ले तो वहाँ पर भी ये क्लियर नहीं आता कि प्रभु 1 वर्ष पहले लोकांतिक देव आते हैं और फिर उन्हें कहते हैं बुज्ज हो लोग ना हो, बल्कि जब वो दीक्षा के लिए प्रस्थित होने लगते हैं तब कौन आते हैं? लोकांतिक। और उसके बाद प्रभु के साथ 4000 और भी साथी क्या बन जाते हैं? साधु बनते हैं। मगर प्रभु की वो चर्या, प्रभु की वो साधना अनुपम, कोई भी सदोष वस्तु लेनी नहीं, भिक्षा के लिए जाते हैं, कुछ मिलता नहीं है, और जब मिलता नहीं है बाकी तो धीरे धीरे उनको छोड़ करके कंद मूल वृक्ष इत्यादि की छाल इत्यादि पहनने भी लग पड़े, और सचित अचित का कोई विवेक नहीं, इस प्रकार अपनी जिंदगी बिताने लग पड़े। और चलते चलते प्रभु बढ़ते जाते हैं, वो 13 महीने कंप्लीट होने को आ जाते हैं, और वो कल का दिन आएगा जब प्रभु आदिनाथ का क्या होगा? पारणा होगा। तो आज के लिए यहीं पे, क्योंकि घटनाएं बहुत सारी थी, मगर कोशिश की है क्योंकि फर्स्ट टाइम ही इनको इस तरीके से मैनेज करके भजन के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। जितना बन गया उतना आपको सुना दिए। तो खैर गुरुदेव की असीम कृपा और गुरुदेव का असीम वरद हस्त है कि ये सुनाने का हमें मौका मिल रहा है। कभी सोचते थे कि हाँ ये भी हम पढ़ पाएंगे, मगर कुछ कुछ जो सुनते हैं समझते हैं वो आप तक कन्वे करते रहते हैं। तो इन्हीं मंगल में भावों के साथ आदि प्रभु की आओ सुनते हैं जी कहानी, आदि प्रभु की सुनते हैं जी, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी सुहानी, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। तो इन्हीं मंगल में भावों के साथ आज तपस्या को ध्यान में रखते हुए उत्तर भारत में चलती है मेहंदी की रस्म।
और उत्तर भारत की बहुत कह सकते हैं कि बहुत पुरानी परंपरा रही होगी कि जब गृहस्थी लोग आते हैं और गुरुओं के चरणों में प्रार्थना भी करते हैं और वो मेहंदी की घड़ियां भी आती है कि हमारे में भी सिद्धत्व की लाली आ जाए, हमारे भीतर भी, क्योंकि हरा रंग किनका है? नमो उव झायाणं। और नमो व झायाणं जब हमें ज्ञान की हरियाली देते हैं तो वो धीरे धीरे पकने लग जाती है, और जो पक जाती है तो रंग काला हो जाता है। जिंदगी में कभी ना कभी साधु भव के ख्याल आते हैं। नमो लोहे सव सवर्ण, और नमो लोहे सव सवर्ण ही यदि परिपक्व होता चला जाए तो जब उतरेगी तो रंग कौन सा होगा? नमो सिद्धार्थ। तो सिद्धत्व तक पहुंचने के लिए ये प्रतीकात्मक चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि एक ज्ञानी आत्मा यदि कोई क्रिया आश्रव कारण भी लगती है तो आश्रवकारी क्रिया को भी संवर का कारण बना लेता है, आध्यात्मिकता उसके साथ जोड़ करके, यत्न विवेक उसके साथ जोड़ करके। और एक प्रमादी, एक अविरति, एक असंयत आत्मा संवर के स्थानों पर आकर के भी आश्रव ही आश्रव, कर्म का बंध ही बंध करता चला जाता है। तो इस यदि परंपरा चल रही है, हाँ तो हम सुन रहे हैं, चल रहा है नहीं? जी। तो इस प्रकार जो परंपराएं, यदि अलग अलग ओरिजिन्स की अलग अलग परंपराएं हैं तो उन परंपराओं को यदि रीति है तो रीति तक जोड़ा जाए, और रीति के साथ यदि व्यवहारिकता के नाते धर्म और यत्न दोनों को रखा जाए तो कोई रीति बुरी नहीं। और यदि उसे जस्ट और जस्ट हम अपनी मौज मस्ती का ही कारण बना ले तो वहाँ पर देखने वाले को कभी कभी वो चीज़ें अखरने लग जाती। मगर इनकी सात्विकता को बनाए रखेंगे और इन सात्विकता के साथ साथ तपस्वियों का अवभाव के साथ अभिनंदन नमो तवस्य के भावों से करेंगे कि हम भी तपस्या के क्षेत्र में आगे बढ़ पाए। तो इन्हीं मंगलमय भावों के साथ अपने वक्तव्य को आज यहीं स्टॉप करते हुए, क्योंकि बहुत तपस्वी आत्माएं पधारे हैं, गुरुदेवों को भी सुनना है, महासत्यों जी को भी मेहंदी के संदर्भ में मंगल में भजन भी सुनने हैं, उद्बोधन भी सुनना है। तो जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो काफ़ी हद तक बस एंड पे आ गया है। अब वो सपने आएंगे जो सुबुद्धि प्रधानमंत्री के यहाँ श्रेयांश कुमार के, और वो उन सपनों की घटनाएं और प्रभु को पारने की घटनाएं वो कल हम सुनेंगे। अब आज का ये प्रोग्राम यहाँ से अब मेहंदी के रूप में शुरू हो रहा है, तो अब हम सुनेंगे और उसके बाद गुरुदेव के मंगलमय श्रीमुख से मंगलमय जिनवाणी का प्रसाद। तो पहले गुरुदेव अपना मंगलमय उद्बोधन कृपा कर लें, उसके बाद मेहंदी के बारे में हमारे महासतिया जी। तपस्वी गुरुदेव का पावन निर्देश आ रहा है कि मेहंदी के बारे में जो प्रवचन रूप में बोलना है, पहले महासाधु श्री रजनी जी